अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी से यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी से मुतल्लिक है। अगर आपको पता चले कि आपकी एक से ज़्यादा 2 बच्चे हैं और ये तो आपको फर्स्ट मंथ के चेकअप के बाद ही पता चल जाता है, क्योंकि आपको मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसमें देख लें। वहाँ पर आपको मैंने बताया है कि कैसे पता चल जाएगा कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्रिपल है, ट्विंस है, क्या है। अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो फिर आपको अपनी कैसे केयर करनी चाहिए, इससे मुतल्लिक ये वीडियो है। अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं भी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाजमी देखिए, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके नेबर्स में कहीं पे भी कोई ऐसी फ़ीमेल आपको नज़र आए जिसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो आप उसको भी इस सारी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक बता सकें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जुड़वा बच्चे 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आमतौर पर 2 बच्चों की पैदाइश के चांसेस 80% प्रेगनेंसी में 1% होते हैं। ऐसी हामला ख़वातीन जिनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश मतवक्को हो, इनके लिए कुछ अहम बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुड़वा बच्चों की डिलीवरी में पेचीदगियाँ होने के ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अक्सर डिलीवरी वक्त से पहले करवा देते हैं। जुड़वा बच्चों के हमल के बारे में चंद अहम बातें क्या क्या है, अब हम उससे बात करते हैं। ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत। जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान माँ को ज़्यादा अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। जुड़वा बच्चों से हामला ख़वातीन पर एक बच्चे से हामला ख़वातीन की निस्बत दबाव ज़्यादा होता है। इसी तरह इसकी खुराक में प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। खून की कमी से बचने और 2 बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फुलाद और फॉलिक एसिड की अज़ाफ़ी मकदार खानी चाहिए। आराम की भी इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी हामला ख़वातीन को ज़्यादा फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। साथ ही ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें चीनी की मकदार ज़्यादा ना हो। अगर आयरन की कमी महसूस करें, यानी अगर आपको कमज़ोरी, थकान महसूस करें या काम करने के दौरान सांस फूलता हो या चक्कर आए, तो डॉक्टर से आयरन सप्लीमेंट के बारे में मशवरा कर ले। शुगर लेवल चेक करवाना। अपना शुगर लेवल लाजमी चेक करवाइए, क्योंकि जुड़वा बच्चों की वजह से हामला ख़वातीन में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल को मुस्तकिल चेक करते रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा होने पर ग़िज़ा और वर्जिश के ज़रिए कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ऐसी ग़िज़ा खाइए जिनमें चीनी की मकदार कम हो। रेगुलर चेकअप करवाइए। आपको ट्विन प्रेगनेंसी में बार बार चेकअप करवाने की ज़रूरत होगी, ताकि अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट के ज़रिए बच्चों की सेहत और नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके। इन टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर बच्चों की नशोनुमा के बारे में जानने के साथ साथ इनकी वक्त से पहले डिलीवरी के अलामात को भी देखते रहते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के बरअक्स ज़्यादा बार चेकअप तो कराने पड़ेंगे ही, लेकिन इससे भी आप भी अपनी बच्चों की सेहत और ग्रोथ के बारे में भी मुकम्मल तौर पर बाखबर रहेंगे। इससे ज़हनी तौर पर भी आप पर भी मस्बत असरात पड़ेंगे कि आप और आपका बच्चा ठीक है। इसलिए रेगुलर चेकअप लाजमी करवाइए हो। अगर डॉक्टर ने आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं बताए तो 1 मंथ में आपको लाजमी एक विज़िट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी प्रेगनेंसी में, यानी या तो वो ट्विंस हो या अगर सिंगल प्रेगनेंसी भी है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन बताई हो तो फिर आप डॉक्टर की हिदायत के बाद 15 डेज़ के बाद भी डॉक्टर को चेकअप के लिए जा सकती हैं। जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी में हमल के दौरान होने वाली इलामात पर क्या असरात होते हैं। जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी में हमल के दौरान होने वाली इलामात शदीद हो जाती हैं। जुड़वा बच्चों के हमल में उल्टी, मतली और सुस्ती जैसी इलामात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सुबह के वक्त सुस्ती के साथ हामला ख़वातीन दौरान हमल कमर में दर्द, नींद ना आना और सीने में जलन की शिकायत करती रहती हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, क्योंकि जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी में तमाम इलामात की शिद्दत बढ़ जाती है। ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी में मदर को चाहिए कि अपने वज़न को मेंटेन रखें। बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए प्रेगनेंसी के मुताबिक वज़न बढ़ाना नहायत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की मुनासिब ग़िज़ा मिलती रहे। इस सिलसिले में अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कैलोरीज़ लें, ताकि आप और आपके बच्चों की सेहत बरकरार रह सके। अगर आपका वज़न आपकी सेहत के लिहाज से मुनासिब है और आपके जुड़वा बच्चों की पैदाइश मतवक्को है, तो इस मामले में आपको बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए अपना वज़न 50 पाउंड तक बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आपका वज़न सेहत
हिसाब से ज़्यादा है तो अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वज़न बढ़ाइए। ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। डॉक्टर जुर्मा बच्चों की हामला ख़वातीन को ज़्यादा मेहनत वाले कामकाज, सफ़र, जिस्मानी वर्जिश में एहतियात करने का मशवरा देती हैं। इन कामों में एहतियात मुस्तकिल में होने वाली पेचीदगियों से काफ़ी हद तक महफूज रख सकती हैं, इसलिए बच्चों की नुशुरमा और मुश्किलात से बचने में काफ़ी मदद मिलती है। जुर्मा बच्चों की पैदाइश कबल वक्त यानी प्री मेच्योर हो सकती है। प्री मेच्योर अगर पैदाइश के पॉसिबल है तो प्री मेच्योर बच्चों की केयर से मुतल्लिक मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लिए। नौज़ायदा बच्ची की केयर से मुतल्लिक भी मेरी वीडियो अपलोडेड है, उसको भी अगर आप देख लीजिए। बच्चों को सर कैसे बनाना चाहिए, बच्चों की कैसे ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की सर्दी में कैसे ख्याल रखना चाहिए, हर टॉपिक पे मेरी वीडियो मौजूद है। आप प्लीज़ न्यू बॉर्न बेबी से मुतल्लिक सारी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। अगर आपका भी कोई बच्चों की केयर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। या तो आपको कमेंट में ही आंसर कर देंगे या फिर आपको वीडियो की सूरत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों की नींद से मुतल्लिक भी हमारी वीडियो मौजूद है, तो ये सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपनी राय देना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।